We have a short introduction. सॉरी सर। अपने बारे में थोड़ा सा बताओगे क्या? ठीक है सर। एक्चुअली मैं एज यू नो सर, कुलदीप कुमार मेरा नाम है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। और पिछले 5 साल से मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को मैं सर्व कर चुका हूँ इन 5 सालों में। जैसे कि बायजूस, थिंक एंड लर्निंग एंड वेदांता, और इसके अलावा पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। और अभी मैं वर्किंग हूँ अपने फिजिक्स वाला कोटा विद्यापीठ सेंटर एज ए आईटी इंजीनियर। ओके ओके। तो आपका जो एक्सपीरियंस है, कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है? 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है सर। 5 इयर्स का है, ओके गुड। एंड हेलो मयूर, एम ऑडिबल? Yes, you are audible. व्हाट अबाउट यू? Actually, I am from Nagpur, Maharashtra, and currently I am working in Tata Communication Limited from past 2 years. Basically, मैं फ्रेशर लगा था, अभी 2 साल का एक्सपीरियंस है एज ए नेटवर्क इंजीनियर। ओके, so you have also 2 years of experience. यस, So this is the routing switching domain or data center or somewhere like a security? राउटिंग स्विचिंग। Routing switching. Well, hi मयूर, स्क्रीन विजिबल है? हाँ, बोलो। ओके, तो कल का जो सेशन था ना, कल का मैं ब्रीफ कर देता हूँ। कल क्या था एक्चुअली? हम्म, कल हमने इंट्रोडक्शन दिया था सिस्को का कि जो सिस्को का जो सर्टिफिकेशन है सिस्को का, वो ओके। वो जो सीसीएन है, हम्म, सीसीएन है जो एसोसिएट लेवल का सर्टिफिकेशन है, उसमें आपका जो है $300 का पेमेंट होता है वन टाइम फॉर सर्टिफिकेशन के लिए, अगर आप ग्लोबल सर्टिफिकेशन के लिए जाओगे तो। और ओके, जो ये ट्रेनिंग का सेशन होगा, ट्रेनिंग का जो सेशन है वो है 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ, बट हम वो कवर कर रहे हैं। कवर करेंगे कितने दिन में? मैं 20 डेज में कवर करवाऊँगा इसमें। 20 डेज ओके, में। विद प्रैक्टिस। हाँ हाँ, विथ ओके, प्रैक्टिकल 20 डेज में कवर करूँगा। तो अभी क्या है, अभी के लिए हमारे पास कल जो हमने दिया था कि क्या राउटर कैसे हैं, नेटवर्क कैसा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में बताया था कि क्या क्या है। अभी के लिए आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ओएसआई लेयर। तो जैसे कि नेटवर्क, जो हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क कैसे वर्क करता है, कैसे कम्युनिकेशन होता है, कैसे एक सेंडर दूसरे रिसीवर को डेटा सेंड करता है और वो रिसीव करता है। तो वो सारी चीज़ें हम आज के सेशन में जानेंगे। तो इसमें जो ओएसआई लेयर है, ओएसआई लेयर ये क्या है? ओएसआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो इसका जो कंसेप्ट है वो हर टेलीकॉम में मतलब यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है कि मान लो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरा एक कंप्यूटर है। ठीक है, ये मेरा एक कंप्यूटर है, दूसरा मेरा एक यहाँ पे है। तो एक मान लो ये यहाँ पे इंडिया में बैठा हुआ है कोई। ठीक है, इंडिया में, दूसरा मेरा कोई यूएस में बंदा है, यूएस में। तो जो इसका कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन एक, ये हमारा जो है नेटवर्क है। ठीक है, ये हमारा दूसरा है, यहाँ फाइबर के थ्रू कनेक्टेड है। यहाँ से हमने जो है एक स्विच ले लिया या जो भी लगा हुआ है। ठीक है, स्विच ले लिया, यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ से हमारा कंप्यूटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो यूज़र है, अगर मैं बात करूँ जो इंडिया में बैठा हुआ है, यूज़र ए, और यहाँ यूएस में बैठा हुआ है एक यूज़र बी। ठीक है, यूज़र बी, कोई और भी ज्वाइन कर रहा है क्या? ओके, सो ये जो यूज़र है, यहाँ पे यूज़र जो इंडिया में बैठा हुआ है यूज़र ए, और वो यूज़र बी कैसे कम्युनिकेशन यूज़र बी को करेगा? तो उसमें जितने भी हैं, ये जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, जो डेटा सेंड हो रहा है, और ये वाला जो डेटा जो है एक्नॉलेजमेंट कर रहा है या रिसीव कर रहा है, तो वो हमारा फॉलो करता है ओएसआई लेयर पे।
ओएसआई लेयर का 7th लेयर होती है, इसमें एक एप्लीकेशन होता है, प्रेजेंटेशन होता है, सेशन लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है, डाटा लिंक लेयर होता है और फिजिकल लेयर होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस ना फॉलो होता है, जब डेटा अगर सेंड होता है तब भी यही प्रोसेस पूरा फॉलो होगा यहाँ पे इसके लिए, रिसीवर बी के लिए। और अगर ये डेटा सेंड करता है, डेटा सेंड करता है, ये सेंडर है, यूज़र है, फिर ये यहाँ से ये भी फॉलो करता है प्रोसेस, ऐसे ही फॉलो करता है 7th लेयर होके। फिर उसके बाद डेटा रिसीव होता है किसको, यूज़र बी को। तो यहाँ पे फिजिकल लेयर की बात करें, फिजिकल लेयर है अपना। तो फिजिकल लेयर की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल लेयर में क्या है, फिजिकल लेयर में हमारा जो राउटर हैं, स्विचेस हैं, जो भी है वो सारे कनेक्टेड होते हैं फिजिकल लेयर में। और डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर हमारा स्विच हो गया यहाँ से, और नेटवर्क लेयर हो गया हमारा ये नेटवर्क, लाइक राउटर्स कनेक्टेड हैं बहुत सारे। ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन यहाँ से जो हमारा जो है आईपी जो भी कॉन्फ़िगर होता है उसके आगे जो सेशन स्टेब्लिश होता है वो सेशन लेयर हो जाता है। फिजिकल लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन हमारा जो वेब है, जैसे मैं कोई भी वेबसाइट अभी ओपन करूँगा, यहाँ पे मैंने कोई भी एक वेबसाइट ओपन की www.google.com। तो अगर मैंने www.google.com अपने इस यूज़र के पीसी से ओपन किया ये वेबसाइट, तो इस वेबसाइट को यहाँ से पहुँचने में जो यूज़र का जो डेटा है, जैसे ये मैंने क्लिक किया उस वेबसाइट पे, तो ये सारा प्रोसेस फॉलो होता है वहाँ पे। फिजिकल लेयर से लेके डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर होके फिर एप्लीकेशन लेयर पे जाके फिर हमारा गूगल पे रीच होता है डेटा। तो वहाँ पे प्रेजेंट करता है गूगल की, आपने क्या सर्च किया, google.com, गूगल का एक वो आता है सिंबल बन के, आइकॉन बन के आता है वहाँ पे। तो ये हमारा ओएसआई मॉडल है। और नेटवर्क क्या है, नेटवर्क में क्या है कि नेटवर्क जब बहुत सारे कंप्यूटर या बहुत सारे जो है यूज़र्स कहीं से भी कनेक्टेड होते हैं, तो ये हमारे ये नेटवर्क, इस कम्युनिकेशन को हम नेटवर्क बोलते हैं। आ रही है मेरी वॉइस, आ रही है? कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं कर रहा है। यस सर। ओके ओके। तो जो बिल्कुल। जो ये कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं नेटवर्क। वन और मोर देन कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर, इट विल मेड द नेटवर्क। सो कम्युनिकेशन विल हैपन, दैट कॉल इज नेटवर्क। अगर यहाँ से यहाँ के लिए कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो उस कम्युनिकेशन को हम नेटवर्क कहते हैं कि एक दूसरे से कनेक्शन कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है या जैसा भी है। अब उसके बाद ये समझ में आ गया आपको कि ओएसआई क्या है, ओएसआई में 7th लेयर काम कैसे करते हैं। यस सर। तो ओएसआई में जो 7th लेयर काम करते हैं वो हमारा फिजिकल लेयर टू डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर पे जाता है। तो ये प्रोसेस फॉलो होता है। जैसा अगर यहाँ से इसको कम्युनिकेशन कराना है, यहाँ से इसको कम्युनिकेशन कराना है, अगर इसको कम्युनिकेशन कराना है तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो होगा। और अगर ये यहाँ से कुछ भी इसको भेजता है, फिर ये कम्युनिकेशन इसके थ्रू ऐसे सेम एज इट इज़ फॉलो होगा। तो नेटवर्क में क्या है कि टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी में कैसी कैसी टोपोलॉजी हैं और वो कैसे काम करती हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसा कि यहाँ पे ये राउटर कनेक्टेड है, तो ये राउटर कनेक्टेड है, तो ये राउटर जो कनेक्टेड है, इन राउटर कनेक्टेड को अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है स्टार टोपोलॉजी है। और अगर यहीं से डायरेक्ट इसको ऐसे कनेक्ट कर दें तो ये हमारा बस टोपोलॉजी हो जाएगा। और अगर यहाँ से हम ऐसे ऐसे करके
आपस में कनेक्टेड करते हैं तो ये हमारा रिंग टोपोलॉजी हो जाएगा। तो नेटवर्क में जो है 5 तरह की टोपोलॉजी होती हैं। तो 5 तरह की टोपोलॉजी होती है, वो कैसे काम करती है और क्यों टोपोलॉजी क्यों होती है वो भी हम बताएंगे कि टोपोलॉजी यूज़ क्यों होती है। एक्चुअली क्या है कि जैसा हमने कोई एक नेटवर्क, हमारा एक कोई नेटवर्क है, मान लो कि हमें गूगल को रीच करने के लिए, कोई वेबसाइट रीच करने के लिए यहाँ पे राउटर लगा हुआ है, ऐसे राउटर लगे हुए हैं, ठीक है। और ये राउटर कनेक्टेड हैं ईच अदर ऐसे, और इस राउटर के थ्रू मेरा एक कोई पीसी है यहाँ पे, मेरा पीसी कोई कनेक्टेड है इस राउटर पे। तो अगर मुझे वेबसाइट में जाना है या फिर ये वेबसाइट में नहीं भी जाना है, मेरा एक दूसरा यूज़र यहाँ पे है, ये भी कनेक्टेड है मेरे नेटवर्क से। अब इसको अगर इसके साथ कम्युनिकेशन करना है तो मैं बोलता कि यहाँ से मेरा कनेक्टेड होता डायरेक्ट, ये बस टोपोलॉजी है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाती है और इससे हो जाता। इन केस अगर ये वाला फाइबर कट जाती या लिंक कट जाता तो ये इसमें क्या होता कि इसका कम्युनिकेशन ड्रॉप हो जाता, फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमने क्या किया कि नेटवर्क ने टोपोलॉजी बनाई कि कौन कौन सी टोपोलॉजी हैं, तो उस टोपोलॉजी के बेस पे हमारा नेटवर्क रन होता है। तो यहाँ पे जो है स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी होती है। बट ज़्यादातर जितना भी नेटवर्क, अगर बड़े नेटवर्क की बात कर रहे हो तो वहाँ पे हमारा रिंग टोपोलॉजी ही यूज़ होता है फॉर द रिडंडेंसी पर्पज, कि अगर कोई भी एक लिंक फेल हो जाता है या यहाँ से ड्रॉप हो जाता है या ये राउटर ही बंद हो जाता है तो यहाँ से फिर इसका कम्युनिकेशन हो जाएगा। बट ये बहुत कम चांसेस होते हैं ये होने के कि राउटर बंद हो गया। हाँ, फाइबर कटती है, फाइबर के चांसेस हैं, फाइबर कट जाती है, बट नेटवर्क जो है स्टक नहीं होता, चलता रहता है। और कैसे कैसे काम करते हैं लेयर्स, तो अगर नोट डाउन करना चाहोगे तो नोट डाउन कर लो आप। तो जो हमारा फिजिकल लेयर है, जो हमारा फिजिकल लेयर है वो ट्रांसमिट करता है किसके लिए, फिजिकल लेयर मीडियम, जैसे केबल है, केबल कोई केबल, एक फाइबर केबल कनेक्टेड है, ये वाली जो फाइबर केबल कनेक्टेड है, तो इस फाइबर केबल या इथरनेट केबल, जो भी केबल कनेक्टेड है आपका, कोई राउटर से या स्विच है जो भी है, तो फिजिकल में क्या है कि वो आपका फिजिकल लेयर कनेक्शन होगा, जो ट्रांसमिशन होगा। डाटा लिंक लेयर में क्या होता है कि आपका जो एक स्विच लगा है यहाँ पे, आपका एक स्विच लगा हुआ है, हटा ही देते हैं इसको, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे मेरे 2 पीसी कनेक्टेड हैं, ये मेरा स्विच 1 है, ये मेरा स्विच 2 है, ये मेरा पीसी 1 है, ये मेरा पीसी 2 है। तो ठीक है, तो अभी समझ में आ रहा है ना, ये मेरी केबल है। अगर यहाँ से केबल जो भी ईथरनेट कनेक्टेड है या जो भी कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ के कम्युनिकेशन के लिए जो फिजिकल लेयर में आएगा वो मेरी केबल में आएगी, मेरा स्विच भी आ जाएगा फिजिकल लेयर में। जितने भी हार्डवेयर लेवल टाइप है, वो हार्डवेयर जितना भी आता है वो मेरा आएगा फिजिकल लेयर में। जो मेरा ये लेयर है, ये वाला लेयर, इस लेयर में, फिजिकल लेयर में, ये मेरे हार्डवेयर जितने भी होंगे और केबल जो ट्रांसमिट होगी, जो भी चीज़ें हैं वो मेरा फिजिकल लेयर में होगा। और डाटा लिंक की बात करें तो जो मेरा ये स्विच है, इस स्विच में मैक एड्रेस के बिहाफ पे जो वर्क करता है, जिसको बोलते हैं आर्प, कि मैक एड्रेस जो होता है वो हमारा होगा डेटा लिंक लेयर में। तो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर में क्या होता है कि जो भी फ्रेम होता है कि यहाँ से जो इसका पैकेट होगा, इस यहाँ से जो लेके जाएगा, यहाँ से जो आगे को डेटा ट्रांसमिट करेगा मैक एड्रेस के बिहाफ पे, तो वो हमारा होगा डेटा लिंक लेयर। और अगर यहीं पे मेरा एक राउटर कनेक्टेड हो गया,
यहाँ से यहाँ मेरा राउटर कनेक्ट हो गया, और ये वाली कनेक्टिविटी हमारा राउटर से हो गई, ये कनेक्टिविटी हमारी राउटर से हो गई। तो अब मेरा क्या हुआ कि मेरा एक नेटवर्क हो गया। नेटवर्क मीन्स कि यहाँ पे मेरा एक पूल असाइन हो गया 1.1/24 का। ये आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस के बारे में मैं बाद में बताऊँगा, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा। तो आईपी एड्रेस, सबनेटिंग और जो भी है वीएलएसएम, वेरिएबल लेंथ, ये सारी चीज़ें जब आईपी एड्रेस पढ़ाऊँगा तो उसमें कवर हो जाएगा। तो अभी के लिए ये मेरा एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क को अगर कम्युनिकेशन होना है तो ये हमारा नेटवर्क हो गया। यहीं से अगर डिफरेंट नेटवर्क का कम्युनिकेशन होगा तो वो राउटर के थ्रू ही होगा। तो उस नेटवर्क लेयर हमारा काम करता है राउटर पे। यहाँ पे जितनी भी राउटिंग प्रोसेस होती हैं, जितनी भी जो है लॉजिकल या आईपी एड्रेसिंग जो भी है, पाथ सिलेक्शन और जो भी चीज़ें हैं वो हमारा नेटवर्क लेयर पे होगी। अब ट्रांसमिशन, अब ये आ गया हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर में जो भी सेंड करते हैं, जो भी रिसीव करते हैं टीसीपी यूडीपी बेस पे, जो उसका फ्लो होता है, एरर कंट्रोल होता है, करेक्शन होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। कि अगर यहाँ से यूज़र ने डेटा भेजा यहाँ के लिए और इन केस इसने रिसीव नहीं वो किया या कुछ भी किया, तो वो हमारा किस लेयर पे होगा, वो हमारा होगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। कि क्या एरर आया वहाँ पे, डेटा रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपको मिल जाएगा। और सेशन क्या है, सेशन मतलब एक इस्टेब्लिश करता है कनेक्शन दोनों के बीच में। तो वहाँ पे सेशन लेयर मैनेज कैसे होता है, सेशन लेयर मेंटेन द कम्युनिकेशन कनेक्शन बिटवीन, लाइक इसके और इसके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कम्युनिकेशन मेंटेन कर रहा है, एक सेशन बना रहा है। कि मान लो भाई इसने एक भेजा, इस यूज़र ने भेजा, तो यहाँ पे जो है एक सेशन उसने इस्टेब्लिश किया, इसमें पैकेट हुआ, डेटा ये सारी चीज़ें, एक सेशन इस्टेब्लिश किया और उसको इस्टेब्लिश करके उसने प्रेजेंटेशन को भेज दिया, प्रेजेंटेशन लेयर को भेजा। अब प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, इसमें जो भी आपके इनक्रप्शन और डिक्रप्शन का होगा, कोडिंग डिकोडिंग का होगा। कि भाई इसने पैकेट भेजा, फॉर एग्जांपल कि अगर इसने एक बॉक्स लिया, कोरियर वाले को हमने बॉक्स दे दिया और हमने क्या किया कि इस बॉक्स को एक अपना लेबल लगा दिया और इसको पैक करके दे दिया कि टैप मार दी या जो भी है कि इस पर ये ओपन नहीं कर सकता है। तो ये वाला क्या किया, फिजिकल लेयर ने ये वाला इसको दिया, डेटा को दिया, डेटा वाले ने नेटवर्क को दिया, नेटवर्क वाले ने ट्रांसपोर्ट को दिया, ट्रांसपोर्ट ने सेशन को दिया। अब सेशन ने जब आगे भेजा तो प्रेजेंटेशन लेयर पे ये बॉक्स पहुंचा। अब इस बॉक्स को क्या करेगा, इस बॉक्स को जो है, जो यहाँ पे इसने लगा के भेजा था लेबल, वो लेबल हटा के उसको इनक्रिप्ट करेगा या डिक्रिप्ट करेगा, ओपन करके ये किसको देगा, ये देगा एप्लीकेशन लेयर को। और एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा, फिर वो इंड यूज़र के पास पहुंच जाएगा एप्लीकेशन लेयर। लाइक जो बताया था मैंने अभी कि कम्युनिकेशन जो ऐसे अभी ये कनेक्टेड है, यूज़र ए और यूज़र बी कनेक्टेड था, तो यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन इसको जा रही थी यूज़र बी के पास, तो वो हमारी जो है ये वाले प्रोसेस फॉलो कर रहे थे। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ पे जो रिसीव कर रहा है ये वाला रिसीव कर रहा है और ये वाला क्या है, सेंड कर रहा है। तो ये जो रिसीव कर रहा है वो एप्लीकेशन लेयर पे रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई ईमेल हो सकता है, कोई जो है डेटा हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो जो ये रिसीव कर रहा है तो ये सारे प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो आपका ये वाला पोर्शन है, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये किस लेयर पे काम करता है, आपका सॉफ्टवेयर पे। जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है वो हार्ट ऑफ ओएसआई होता है, ओएसआई मॉडल का हार्ट होता है। यहीं पे सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं कि एरर डिटेक्शन है, आगे जाना है या नहीं जाना है, कैसे कम्युनिकेशन होगा, ये सारी चीज़ें ये डिसाइड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। जो आपका फिजिकल और डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर होता है, ये तीनों लेयर आपके जो हैं हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर लेयर पे होते हैं। बट ये क्या है कि वर्क जो होता है हार्डवेयर पे ही होता है। जैसे ये फिजिकल हो गया, फिजिकल लेयर मैंने बताया कोई भी ट्रांसमिट हो गई या डिवाइस हो गई, वो मतलब फिजिकल जो चीज़ हम टच कर सकते हैं वो हमारा फिजिकल लेयर हो गया।
बट डेटा लिंक लेयर की बात करें कि स्विच है, स्विच में मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस में क्या करता है, वो एक कंबाइंड करके पैकेट जो है फ्रेम दूसरे को भेजता है, आगे भेजता है नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर क्या करता है कि आईपी एड्रेस को लॉजिकल या आईपी एड्रेस जो भी है, उस आईपी एड्रेस को वो कन्वर्ट करता है, उसमें डेटा और सारी इंफॉर्मेशन होती है फ्रेम में, वो भेजता है किसको, ट्रांसपोर्ट को। तो ऐसे ही पूरा प्रोसेस फॉलो होता है कोई भी कम्युनिकेशन के लिए। इवन एक पीसी टू पीसी, अगर पीसी टू पीसी भी जो है डायरेक्ट दो पीसी हम कनेक्ट करते हैं आपस में केबल के थ्रू, तब भी यही प्रोसेस फॉलो होगा। इवन मुझे google.com पे भी विजिट करना है तब भी ये प्रोसेस फॉलो होगा। तो ये प्रोसेस मतलब क्या है कि ये ओएसआई का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक कंप्यूटर सिस्टम का मतलब सेवन्थ लेयर क्या है, एक कम्युनिकेशन मेंटेन करते हैं कि नेटवर्क कैसे काम करता है, उस आर्किटेक्चर को। किसी को कुछ डाउट? मयूर? No, sir, no doubt. ओके, एनी क्वेश्चन? No, sir. हेलो मयूर, ऑडिएबल? ओके, सो ओएसआई मॉडल का जो वर्क है वो हमने देख लिया कि कैसे वर्क करता है और कैसे जो है इसका पूरा प्रोसेस फॉलो होता है। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि फिजिकल लेयर सेंड बाइनरी डेटा 0 और 1 ओवर द केबल, वायरलेस और मीडिया। मतलब कि अगर जो है इस केबल के थ्रू अगर जो भी कम्युनिकेशन यहाँ से होता है, या मेरा कोई एक राउटर है, ये राउटर है वायरलेस राउटर, ठीक है। कोई एक वायरलेस राउटर है मेरा, इस वायरलेस राउटर में से कोई भी कम्युनिकेशन अगर होता है, ठीक, यहाँ से यहाँ की कनेक्शन के लिए, तो ये मेरा 0 to बाइनरी। बाइनरी क्या है, बाइनरी देखेंगे हम आगे जब आईपी एड्रेस पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या है कि कंप्यूटर 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, 0 और 1, 0 और 1 ऐसे। तो ये कम्युनिकेशन मेरा जो, ये कम्युनिकेशन कहाँ से होता है, फिजिकल लेयर से ही होता है, ओवर द केबल और ओवर द वायरलेस मीडिया, ठीक है। और तो ये मेरा नेटवर्क है। तो यहाँ पे मेरे जो, ये मेरा जो स्विच लगा हुआ है यहाँ पे स्विच है, और दूसरा स्विच यहाँ से कनेक्टेड है, और ये मेरा राउटर है। तो यहाँ से यहाँ की जो भी इंफॉर्मेशन इस पीसी को आएगी, कोई भी एक पीसी अगर सेंड करता है, इस पीसी को इंफॉर्मेशन आएगी, ये पूरा प्रोसेस फॉलो करेगा 1 to लेके 7th लेयर। जो मेरा ये एप्लीकेशन फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर टू एप्लीकेशन लेयर, ये पूरा प्रोसेस फॉलो करेगा। अब इसमें क्या है, इसमें अब केबल से कनेक्टेड है ये। तो ये जो केबल से कनेक्टिविटी है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए, क्योंकि हब भी जो है आपका 0 to बाइनरी होता है। तो यहाँ से जो डेटा ट्रांसमिट होगा ओवर द केबल और ओवर द वायरलेस, वो मेरा 0 to 1 के फॉर्मेट में जाएगा। डेटा जाएगा कहाँ पे, स्विच के पास। अब आ गया स्विच पे। स्विच का वर्क क्या है, स्विच है लेयर 2 डिवाइस। अब ये वर्क कैसे करता है, बिहाफ ऑफ द मैक एड्रेस। बिहाफ ऑफ द मैक एड्रेस से वर्क करता है। तो स्विच कैसे होता, आप लोगों, आपको तो पता ही होगा क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो, स्विच को तो पता ही है स्विच कैसे होता है। फिर भी मैं एक स्लाइड से ले ही लेता हूँ।
ओके, तो मैक एड्रेस कैसे होगा? फॉर एग्जांपल मैंने ये एक मैक एड्रेस है, मान लो किसी एक स्विच का ये मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस में क्या है? बाइनरी है। अब टू के लिए बाइनरी कैसे होगी? बाइनरी है 0, जो भी मैं बता रहा था कि यहाँ से जो भी कनेक्टिविटी होगी स्विच के लिए, तो पीसी को डायरेक्टली कनेक्टिविटी अगर स्विच से प्रोवाइड होती है, स्विच लेयर 2 डिवाइस है, उस पर मैक एड्रेस के बिहाफ पे वर्क करता है, तो ये हमारा एक फ्रेम जनरेट करेगा बाइनरी में। ठीक है, वो बिट होगा लोकली, जो लोकल का इसका एक खुद का मैक एड्रेस होगा उसके, और जितने भी ये ईथरनेट केबल कनेक्टेड है इनका भी एक अपना खुद का मैक एड्रेस है। तो इसके बिहाफ पे इसने अगर कोई डेटा शेयर किया, यहाँ पे सेंड किया, तो डेटा अगर सेंड किया तो डेटा क्या हुआ? डेटा गया स्विच के पास, स्विच ने देखा उस डेटा को, उस पर अपना जो है एक फ्रेम क्रिएट किया। फ्रेम क्रिएट किया मतलब एक ऐसा पैकेट क्रिएट किया और किस पे लगाया? इस मैक एड्रेस पे लगा दिया, और उसके बाद इसने इस मैक एड्रेस के साथ आगे सेंड किया किसको? राउटर को। तो हमारा जो लेयर 2 है, लेयर 2 मैक एड्रेस के बिहाफ पे लोकल डिलीवरी करता है, जो एक फ्रेम क्रिएट करता है, फ्रेम क्रिएट करके आगे भेजता है किसको? राउटर को। अब राउटर के पास गया, राउटर ने क्या किया कि राउटर ने जो सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो उसमें लगा हुआ था, जो पीसी ने भेजा था, जो आर्प जनरेट किया था इसने, एक फ्रेम जनरेट किया था, तो फ्रेम में क्या होगा? फ्रेम में एक मैक एड्रेस है और ये मैक एड्रेस है, यहाँ पे इसको एक आईपी असाइन होगी कोई। जब इसने ट्रांसमिट किया इसको, उसके बाद इसने क्या किया कि अपने जो है डेटा इस मैक एड्रेस पे लगाया, एक फ्रेम बनाया, फ्रेम में आपका आर्प जनरेट किया, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। उसके बाद फिर राउटर के पास भेजा। राउटर ने क्या किया? राउटर ने देखा कि भाई यहाँ से जो इसने सोर्स ऐड किया हुआ है, कहाँ के लिए ऐड किया हुआ है, और उसके बाद जब उसको भेजा तो सेम नेटवर्क के लिए, तो सेम नेटवर्क की आईपी उसने जनरेट की, तो मैक एड्रेस उसके साथ आ गया। तो उसने देखा सोर्स टू डेस्टिनेशन कौन से रूट से आ रहा है, तो उसको जो बेस्ट पाथ मिला वहीं से वो आ गया। उसने क्या किया कि आगे भेजा। अब किसको भेज रहा है वो? अब इस पर जो है जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर ने देखा भाई, सेगमेंट किया कि रिलेबल डिलीवरी करनी है, अब ये टीसीपी कनेक्शन यूज कर रहा है या यूडीपी कनेक्शन यूज कर रहा है, उसके बिहाफ में उसने आगे सेंड किया। अब ये सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, सॉफ्टवेयर लेयर यहाँ की बात हो रही है। इसने जब सेंड किया तो अब यहाँ पे आ गया। अब ये हमारा एक सॉफ्टवेयर लेयर है, लाइक कि जो भी है वेबसाइट या जो भी चीज़ें हैं सर्वर लेवल पे, वहाँ पे ये काम कर रही हैं। सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। सेशन ने क्या किया कि ओपन किया, उसको ओपन किया और ओपन करके कम्युनिकेशन जो देखा कि जो डेस्टिनेशन वाला है, दोनों को अपना एक सेशन ओपन करके उसको भेजा। भेजने के बाद फिर प्रेजेंटेशन लेयर पे गया। प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या किया कि उसको कन्वर्ट किया कि ये क्या है। ओपन किया बॉक्स में क्या है, बॉक्स में उसने देखा जो भी लगा हुआ था, सारी लेबल हटा के उसने एप्लीकेशन को दिया। एप्लीकेशन ने क्या किया कि उसको जो है डेटा को प्रेजेंट किया कि ये सेंडर ने भेजा है, ये चीज़ें हैं। तो ये पूरा आपका जो OSI लेयर है ये वर्क करता है आपका 7th लेयर पे। तो यहाँ पे जो 7th लेयर है इनकी, ये कंप्लीट होती हैं OSI लेयर पे। इस OSI इसीलिए जो है कोई भी कम्युनिकेशन अगर होगा, PCA टू PC2 को कोई भी कम्युनिकेशन होगा तो वो हमारा 7th लेयर ही फॉलो होगा। डेटा टू रिसीवर और रिसीवर टू सेंडर, ठीक है। और उसमें आपका जो है PC आ गया, राउटर्स आ गए, स्विचेस आ गए। तो स्विचेस जो है वो लेयर 2 पे आपका वर्क करते हैं, ठीक है। बिहाफ ऑफ द मैक एड्रेस दे आर जनरेटिंग आर्प। और लेयर 3 आपका जो है राउटर वर्क करता है बिहाफ ऑफ द लॉजिकल और आईपी एड्रेसिंग। तो जो आईपी एड्रेस है वो आपका लेयर 3 पे वर्क करेगा। और बाकी का जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट आपका सॉफ्टवेयर टाइप पे होगा, वहाँ पे इस्टेब्लिश करेगा कि किसको भेजना है, ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन रखेगा। टीसीपी कनेक्शन है या यूडीपी कनेक्शन है, क्या है, सारी चीज़ें, एरर डिटेक्शन आता है, कुछ भी आता है, वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर देखता है। सेशन लेयर और आपका जो है सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये तीनों लेयर आपके जो है सॉफ्टवेयर बिहाफ पे होते हैं यहाँ पे, ठीक है।
और ये आपका जो है कनेक्शन स्टेब्लिश करता है, ये आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग करता है, इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्ट करता है। एप्लीकेशन लेयर आपका प्रेजेंट करता है कि क्या चीज़ आया है, यहाँ सेंडर ने क्या भेजा है, वो सारी चीज़ें करके यहाँ पे अपेयर करता है। इवन ईमेल है या मैसेज है या जो भी है, वटेवर। और यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग जो है नेक्स्ट बैच में बताऊंगा मैं। आईपी एड्रेसिंग का वो अलग से एक कराऊंगा मैं। उसमें आपके क्या क्या कवर होंगे आईपी एड्रेस में। आईपी एड्रेस में आपका वीएलएसएम होगा और सीआईडीआर होगा और ये सब नेटिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें तब जिसको मतलब आईपी एड्रेस नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो जब आईपी एड्रेस का बैच होगा तो उसमें समझ में आ जाएगा कि क्या है। क्योंकि अभी मैंने मान लो ये मैंने बोल दिया कि ये एक मेरा जो है /24 का पूल है। तो अब जिनको आईपी एड्रेस नहीं पता है तो उनको तो लगेगा ही कि ये क्या ही बोल दिया। तो ये वाली नेक्स्ट बैच में कवर होंगी सारी चीज़ें। किसी को कोई डाउट? मयूर, कुलदीप? Audible? एनी डाउट? No, sir. Okay. So now you have understand how to work one PC to two PC for communication. Like it's there is a OSI model, how they follow the seventh layer. Yes. ओके। तो अभी जो है आज का जो सेशन था वो OSI मॉडल का ही था। ठीक है। आईपी एड्रेसिंग जो है नेक्स्ट बैच में होगा। आई थिंक इस कमिंग टू सैटरडे। तो वीकेंड पे ही जो है क्लासेस होंगी। वीकडेज में देखेंगे, अगर टाइम मिला वीकडेज का तो फिर वीकडेज में भी देखेंगे। तो ग्रुप में अपडेट करवा देंगे उसमें कि वीकडेज में किस टाइम पे अवेलेबिलिटी होगी, तो उस हिसाब से कर लेंगे। ठीक है। और जो मतलब जिसने मेरा जो कल का बैच जिसने अटेंड नहीं किया ना, तो वो यूट्यूब पे जाके देख सकता है। कल के लिए मैंने डाल दिया है यूट्यूब पे। ठीक है। तो लिंक जो है ग्रुप में इस वाले ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहाँ से वो देख सकते हो वीडियो में। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है।